चलिए जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जस्ट वेट, म्यूट करो पहले सब अपने आप को। चलिए ठीक है, तो आज हम पाठ करेंगे 15 सूरदास के पद। पहले ये बताइए कैसी रही आपकी छुट्टियां, हॉलीडेज, होमवर्क कर लिया सबने कि नहीं किया? कर लिया मैम, कर लिया है, दैट्स गुड। यस मैम, कर लिया। चलिए बढ़िया। तो पाठ 15 सूरदास के पद हैं हमारे पास। हमने पहले भी किए हैं। क्या है ये? पद्यांश पद्य भाग है, कविता है जो किसने लिखी है? सूरदास जी ने, क्योंकि कविता का नाम ही क्या है? सूरदास के पद। पद सवैये दोहे मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? सूरदास जी किसके भगत थे? हम सबको पता है तुलसीदास जी राम के थे, तो सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, पता है ना आपको? तो इनका सारा जो काव्य है वो कृष्ण भक्ति काव्य है। तो यहाँ पे उन्होंने, जब कृष्ण छोटे हैं, बाल रूप में हैं, तब वो किस तरह जिद करते हैं या बात करते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे उन्होंने की है कि किस प्रकार जो कृष्ण है अपनी मैया यशोदा से, पहले पैराग्राफ में कृष्ण अपनी मैया यशोदा से अपनी चोटी को बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं कि मेरी चोटी जो है वो बढ़ नहीं रही। पुराने जमाने में क्या होता था कि हम लोग बाल, अब तो बॉयज का कट है, हेयर कट है, तो पुराने जमाने में बाल नहीं काटे जाते थे, लंबी चोटियां होती थी। तो इसी तरह कृष्ण की भी लंबे बाल थे, चोटी थी जब छोटे थे। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत, ये अजहू है छोटी। पहले ऐसे करते हैं कि मुश्किल शब्दों के हम अर्थ लिखते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं ताकि इजी सबको समझ आए। मैया, मैया का मतलब क्या होगा? माता, सबको पता है। कबही, कबही मतलब कब, कबही का मतलब है कब, कबही कब। बढ़ेगी मतलब बड़ी होगी, बढ़ेगी बड़ी होगी। बेटा साथ साथ में लिखते जाइए, क्योंकि ये क्लास का ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो उतने ही मतलब शब्द आएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि साथ साथ में लिख लो, फिर रब करके मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली लाइन, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया मतलब माता, कब ही मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी। तो इसका क्या हुआ? मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी। सिंपल लाइन। कितनी बार मुहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। कितनी बार मतलब कितनी बार, बहुत बार। कितनी बार मतलब बहुत बार, बहुत बार। ठीक, जस्ट वेट, जस्ट वेट। कितनी बार मोही, मोही मतलब मैंने, मोही मतलब मैंने। कितनी बार मोही दूध पियत भई, दूध पीता पिया है, दूध, दूध का तो दूध सब समझ आते हैं, पियत का मतलब पिया। भई का मतलब आप जानते हैं, जब हम बात करते हैं एक दूसरे को बोलते हैं भैया ऐसे मत करो, भैया ऐसे हो गया, है ना? तो ये हेल्पिंग वर्ब है। कितनी बार मुहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। अजहू का मतलब है अब भी, अजहू, अजहू का मतलब अब भी, अजहू अब भी। पहली लाइनें, दो लाइनें क्लियर हैं? मैया कब बढ़ेगी चोटी,
कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। मैया, मेरी माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं तो कितनी बार दूध पीता हूं, पर ये अभी की छोटी है, अब भी छोटी है। ठीक है जी, फर्स्ट लाइन समझ में आई है? थंब रेज करा करो जब मैं कहती हूँ कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, अब चूंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मम्मियाँ आप दूध नहीं पीते हो तो मम्मा कहते हैं ना कि हड्डियां मजबूत होती हैं दूध पीने से, बढ़ोगे कैसे। जब हम छोटे थे तब हमारे में भी यही चलता था कि लंबाई बढ़ानी है दूध पियो, शरीर में ताकत लानी है दूध पियो, है ना। अब आप लोगों के पास तो ऑप्शन है, मम्मा बॉर्नविटा डाल के दे रही है, कॉम्प्लान डाल के दे रही है ना। तो हमारे में दूध शक्कर सीधा ही चलता था। मम्मा कहते थे हड्डियां मजबूत होंगी, कद लंबा हो जाएगा, दूध पियो। तो इसी तरह हर माँ की तरह मैया ने क्या कह रखा है कृष्ण से कि दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल जो हैं वो बहुत लंबे हो जाएंगे, तुम्हारी चोटी जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब ये नहीं, मैंने पहले कहा ऐसा नहीं था कि लड़कियों की चोटियां होती थी। पुराने जमाने में छोटे बच्चों की बहुत भारी भारी चोटियां होती थी, तब बाल कटाने का रिवाज नहीं था। ठीक है, तो मैया ने कृष्ण को क्या लालच दिया है कि खूब दूध पियो और तुम्हारी जो चोटी है वो बहुत लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे कृष्ण अपनी माँ से यही सवाल कर रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। कितनी बार मैं तो दूध पीता हूँ, रोज पीता हूँ, लेकिन ये अभी की छोटी है। ठीक है जी, ये फर्स्ट लाइन क्लियरली समझ आ गई सबको? आगे चलूं? तू तो कहत वल की बेनी, ज्यों होवे है लंबी मोटी। तू तो कहत मतलब तूने तो कहा था, इसको मैं रब कर रही हूं। अब तू तो कहत मतलब तूने तो कहा था। पहले शब्द तू तो कहत, तूने तो कहा था या आपने तो कहा था। बल की बेणी, बल, अब यहाँ पे बल का क्या मतलब है? बल का मतलब है बलराम। बलराम कौन थे, कौन बताएगा जल्दी से? इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए। कृष्ण का बड़ा भाई। हाँ, कृष्ण के बड़े भाई, उन्हें क्या कहा जाता है? बलराम कहा जाता है कि बलराम जो है उनमें बहुत ज्यादा बल था। अब हम सब कहते हैं, हम इतना जानते हैं, हम कहते हैं कि ये सारे अवतार हैं। किस किस के अवतार हैं? विष्णु के, है ना। यही माना जाता है इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से कि कृष्ण और राम जो हैं वो भगवान के अवतार थे, विष्णु भगवान के। अब ये भी माना जाता है कि विष्णु भगवान के सेवक थे शेषनाग। कभी देखिए फोटो विष्णु भगवान की, पीछे 7 नाग इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से बने होते हैं ना। और कहीं शैया पे आप देखो तो विष्णु जी सर्प की शैया पर लेटे होते हैं, है ना। लक्ष्मी जी पाँव में बैठी होती हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारी पिक्चर्स में हम लोग देखते हैं घर में, है ना। तो किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण विष्णु के। तो जो शेषनाग है वो अपने एक बार विष्णु से लड़ लिए कि आप जाते हैं, समस्त संसार आपकी पूजा करता है, आप अवतार लेते हैं, मेरा क्या, मैं आपका सेवक हूँ, चर हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर इस युग में साथ हूँ तो किसी भी युग में मुझे साथ लेकर चलिए। तो यहाँ पर कृष्ण ने जब राम बने तब लक्ष्मण के रूप में जो शेषनाग थे उनका अवतार हुआ है। जैसे हमारी ग्रंथ कहते हैं, मैं वैसे बता रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जैसे चलती आ रही हैं मैथोलॉजी, कथाएं चलती आ रही हैं, पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं। तो शेषनाग का अवतार कौन थे? लक्ष्मण। और इस युग में शेषनाग का अवतार कौन थे? बलराम। ठीक, तो इसलिए बलराम में हद से ज्यादा क्या था? बल था। इतना बल कि कृष्ण भी उसे हरा नहीं सकते थे। तो यहाँ पे बल का मतलब क्या है? कृष्ण के बड़े भाई बलराम। ठीक है, तू तो कहित,
हाँ जी हाँ, 100 हाथियों का बल था बलराम में, बिल्कुल बेटा। तू तो कहित बल की बेणी ज्यूं, बेनी का मतलब चोटी, बेनी चोटी, ठीक है। बल मतलब बलराम, बल मतलब बलराम। तो वो कहते तू तो कहती थी कि बलराम की चोटी की तरह, ज्यूं मतलब तरह, होवे है लंबी मोटी, बलराम की चोटी जो है वो बहुत लंबी और मोटी है। तू तो कहती थी अगर मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी भी बिल्कुल बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तू तो कहत बल की बेणी ज्यूं होवे है लंबी मोटी। तो कहते तू तो कहती थी कि बलराम भैया की चोटी की तरह ही तेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। लंबी का मतलब लंबी, मोटी का मतलब मोटी, डायनेस्टी, घनी, ठीक है जी। होवे है मतलब होगे, होगी, होवे है होगी। सेकंड लाइन समझ आ गई। तो वो अपनी मैया से झगड़ा करते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं तो कितनी बार दूध पीता हूं पर ये अभी भी छोटी की छोटी है। तू तो कहती थी कि ये बलराम की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो पूछे। 3 लाइनें, मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार मुहे दूध पियत ये अजहू है छोटी, मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन ये अभी छोटी की छोटी है। तू तो कहत बल की बेणी जूं होवे है लंबी मोटी, तू तो हमेशा कहती थी कि दूध पी और तेरी चोटी बलराम की चोटी की तरह ही लंबी और मोटी हो जाएगी। यहां तक क्लियर है बच्चे? ओके, आगे चढ़े। काड़त गुहत नहावत जहे नागिन सी भई लोटी। अब यहाँ पे काड़त मतलब बाल कंघी करना, बालों को कॉम करना, सवारना जिसको आप कह सकते हैं। गुहत मतलब गूंथना, काहत गुहत, काड़त गुहत मतलब गूंथना और सवारना। जब हम बाल सवार लेते हैं, लड़कियां तो जानती हैं, उसी के बाद चोटी होती है ना, उलझे बालों में चोटी नहीं बनती है ढंग से। तो यहाँ पे वो कहते हैं काड़त गुहत कि मतलब बाल सवार के और फिर उनको अच्छी तरह से टाई करके गूंद कर। गूंथना मतलब चोटी बनानी, जैसे हम 3 वो लेकर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, वो चोटी। तो काड़त गुहत नहावत जही नागिन सी भई लोटी। तू तो कहती थी कि बालों को संवारने से, कस के चोटी करने से, इसको बार बार बालों को धोने से ये नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। मतलब इतने लंबे बाल हो जाएंगे कि वो नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेंगे, ठीक है। काड़त गुहत नहावत जहे, जहे मतलब जैसे, जैसे जैसे हम इनको सवारेंगे, गूंथेंगे, और नहावत मतलब सर को वॉश करेंगे, हेड वॉश करेंगे, तब तब जैसे जैसे हम ये करेंगे तो ये नागिन की तरह लंबी होती जाएगी। और भूई लोटी मतलब जमीन पर लोटने लग जाएगी। लोटना क्या होता है? जब सांप ऐसे क्रिपिंग करता है, दैट इज कॉल्ड लोटना, ठीक है। बच्चे भी करते हैं, पशु सब करते हैं ऐसे पीठ के बल, राइट, ओके। तो ये काड़त गुहत नहावत जैसे कि इसको जैसे ही संवारना, गूथना, और तू तो कहती थी कि जितनी बार बाल धोएंगे ये नागिन सी भुई लोटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। भुई मतलब जमीन,
जमीन, लोटी मतलब लोटना, पलटे खाना, चल ऐसे 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 होना, ठीक है। तो अब कृष्ण जी कहते हैं कि तूने तो कहा था कि जितनी बार हम बाल धोएंगे, अच्छी तरह बाल संवारेंगे और चोटी करेंगे, तो ऐसा करने से ये नागिन की तरह लंबी हो जाएगी और जमीन पर लौटने लगेगी। काचो दूध प्यावत पची पची, दही न माखन रोटी। कहते तूने चोटी के लालच में क्या किया, काचो दूध, काचो मतलब कच्चा दूध, ठीक, काचो मतलब कच्चा। इसको रब कर दूं ना बेटा, काचो मतलब कच्चा, ठीक है, दूध मतलब कच्चा दूध, काचो दूध। कांचो कौन सा होता है जिसको हम उबाल देकर नहीं रखते हैं, आप देते हैं ना घर में, ऐसे दूध आता है, फिर मम्मा उसको पतीले में डालकर गैस पर रखती हैं, जैसे उबल जाता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि दूध पक गया। उससे पहले क्या होता है, कच्चा दूध होता है, ठीक है। काचो दूध मतलब कच्चा दूध। पियावत मतलब पिलाना, पियावत पिलाना। पची पची पुचकार पुचकार के, पुचकारना क्या होता है बताओ जरा। बोलो, अनम्यूट, मैंने किसी को किया नहीं, अपने आप कर सकते हो खुद को अनम्यूट। क्या होता है पुचकारना? बोलो, क्या बोल रहे हो? पुचकारना क्या होता है? मैम प्यार, प्यार से। हाँ, अब देखो, हम छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, हम क्या करते हैं, मीठी चीनी लेकर, घी लेकर उनके पास बैठते हैं, ये मम्मा की रोटी, ये चिड़िया की रोटी, ये कौवे की रोटी, ये मेरा बेटा, ये मेरी रोटी। कितने ड्रामे करने पड़ते हैं, उस सब ड्रामे को हम क्या कहते हैं, पुचकारना। प्यार से बच्चों को जबरदस्ती जो नहीं खाना वो खिलाना, ठीक है, इसे कहते हैं पुचकार। जैसे आपके भी घर में मम्मा कुछ नहीं खाते, आप नहीं खाते हो तो मम्मा पुचकारते हैं, खा लो मेरा पुत्र, खा लो मेरा बच्चा, ये चंगा है। करना पड़ता है। हाँ, ये जितने ड्रामे करने पड़ते हैं तुम लोगों को खिलाने के लिए, मनाने के लिए, उसे हम क्या कह सकते हैं, पुचकारना, ठीक है। ये मैं भी करती हूँ हमेशा, चुप हो जाओ प्लीज, उस प्लीज का कोई असर होता नहीं, ये अच्छा है, म्यूट हो जाओ आप। महा, कितनी अच्छी लग रही है क्लास, और पढ़ाना कितना वो है, अच्छा है। चलिए, काचो दूध कच्चा दूध, पियावत पची पची पिलाना, पची पची मतलब पुचकार के। तो वो कहते तूने कच्चा दूध जो है मुझे पुचकार पुचकार के पिलाया, कितने कैसे, क्या लालच दिया मैया ने कि तेरी चोटी इससे क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। दही ना माखन रोटी, मुझे तूने मक्खन रोटी नहीं खाने दिया, कच्चा दूध ही पिलाती रही कि मेरी क्या है, चोटी जो है वो बड़ी हो जाएगी। दही ना माखन रोटी मतलब मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं दी। अब कृष्ण का फेवरेट फूड क्या था, मक्खन, ठीक है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। तो वो कहते हैं कि तू मुझे पुचकार पुचकार के कच्चा दूध पिलाती रही, लालच देती रही कि इससे क्या होगा, मेरी चोटी बहुत लंबी हो जाएगी, और तूने मुझे मक्खन रोटी नहीं दिया, उसकी जगह मुझे क्या दिया, कच्चा दूध बार बार पिलाया। यहां तक समझ में आया? ओके। सूर चिरजीव दो भयो, हरी हलदर की जोटी। तो यहाँ पे लास्ट में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो। चिरजीव मतलब दीर्घायु होना, लंबी उम्र होना। चिरजीवो, चिरजीवो लंबी आयु होना, दो भाई मतलब दोनों भाइयों की, कौन कौन से दोनों भाई,
हाँ, ठीक है। तो लास्ट में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान करे दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो, हरी हलदर की जोटी, हरी हलदर की जोटी जो है वो हमेशा बनी रहे। हरि कौन है? कृष्ण का नाम है हरि, और बलराम को हलदर भी कहते थे क्योंकि वो हर वक्त हल जो है अपने यहाँ पे शोल्डर पे रखा करते थे। उनका हल उठाना भी किसी की वो नहीं थी, कोई उठा नहीं सकता था। बलराम का हल बलराम ही उठा सकते थे, इतना भारी था। तो हरी हलदर की जोटी मतलब जोड़ी, जोटी जोड़ी कहते हो ना पंजाबी में, कली के जोटा। तो जोटी मतलब जोड़ी, कली मतलब अकेला, जोटी मतलब जोड़ी। ऑड इवन। सूर चिरंजीव दो भयो, अंत में सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो और इनकी जोड़ी, हरि और हलदर की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी इसी तरह बनी रहे। किसी को कुछ नहीं समझ आया? सूरदास चिरंजीव दो भय भैया, तो सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो और हरि हलदर की जोड़ी हमेशा बनी रहे, कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अब इसमें मुश्किल शब्द पहले पूछ लो, उसके बाद मैं पूरे पैरे की व्याख्या करूंगी। मुश्किल शब्द पूछे जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, जल्दी से, जो नहीं समझ आए, जो मिट गए यहां से, पूछो फटाफट। नो प्रॉब्लम, सबको समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए फिर, अगर कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है शब्द में, तो एक बार पैरा जो है हम दोबारा से करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप सब। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, इसमें कृष्ण जो हैं अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी जो है वो कब बड़ी होगी, कब लंबी होगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी, कितनी बार मैंने दूध पिया है भैया, पर ये अभी की अभी छोटी की छोटी है। तू तो कहत बल की वेणी जो होवे है लंबी मोटी, तू तो कहती थी कि दूध पीने से तेरी चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहत नहावत जहे, नागिन सी भुई लोटी। अगर इसे हम सवारेंगे, बाल धोएंगे, गूंथ के रखेंगे, तो ये नागिन की तरह जमीन पर लोटने लग जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। इसी लालच में तूने मुझे कच्चा दूध पुचकार पुचकार कर पिलाया और मुझे मक्खन और रोटी भी नहीं दी। सूर चर जीवो दो भया, हरी हलदर की जोटी। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो, कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। समझ में आया बेटा? हाँ जी, बोला तो करो कि हाँ क्लियर है मैम, पूरा पैरा अच्छे ढंग से समझ आ गया है, कोई शब्द नहीं समझ आ रहा या कोई लाइन समझ नहीं आ रही तो पूछो। वैसे बड़ी इजी है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मुहे दूध पियत ये अजमू है छोटी, कितनी बार मैंने दूध पिया है लेकिन ये अब भी छोटी की छोटी है। तू तो कहत बल की बेनी, जो होवे है लंबी मोटी। पर तूने तो कहा था कि बलराज की चोटी की तरह ये भी लंबी और मोटी हो जाएगी।
काढ़त गुहत नहावत जहे, नागिन सी भई लोटी। जब हम बाल सवारेंगे, धोएंगे और गूंथ कर रखेंगे तो ये इतनी लंबी हो जाएगी कि नागिन की तरह जमीन पर लोटने लगेगी। काचो दूध प्यावत पची पची, देत न माखन रोटी। तूने कच्चा दूध पुचकार पुचकार कर मुझे पिलाया और मुझे माखन रोटी भी नहीं दी, पर ये जो मेरी छोटी है वो अभी भी छोटी की छोटी है। सूर चरजीव दो भया, हरि हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो और कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। अगला पैरा हम कल करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, ये भी क्लियर है। दूध की तुलना में कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। तीनों क्वेश्चन अगर आपने पैरा ढंग से समझा है तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे। खैर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।